नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से शिक्षा मंच क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, डेली हम 15 से 20 मिनट के 25 मिनट के शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं, जिनके अंतर्गत आपको अलग अलग टॉपिक के अलग अलग प्रश्न हम बता रहे हैं। अलग अलग प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न जिनमें हो सकता है आपको टाइम लग रहा हो, लेकिन उन प्रश्नों को क्या स्मार्ट अप्रोच लगाकर जल्दी हल किया जा सकता है, ये चीज सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ऑलरेडी इस प्रकार की जो क्लासेस थी वो मैं टैबलेट और रिकॉर्ड के माध्यम से डाल रहा था, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर आप नहीं दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, तो पढ़ने में वो मजा नहीं आ पाता है जो एक फेस टू फेस कंडीशंस बनती है कि हाँ भाई टीचर हमें समझा रहा है। तो इसलिए आज की जो ये क्लासेज हैं और आगामी जो क्लासेज होंगी उनको मैं डिजिटल पैनल पर ही रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा। और आज के टॉपिक की हम बात करें तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि अगर प्रश्न में आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ध्यान दे लीजिए, प्रश्न में आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे करके सीपी या एसपी ज्ञात करना हो तो कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सी ऐसी स्मार्ट अप्रोच है जिससे आपका उत्तर 5 से 10 सेकंड में या 15 सेकंड में आ जाए और आपको उसके लिए बहुत सारी चीजें नहीं समझनी पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, और कंसेप्ट जो है वो क्या कहते हैं, किस प्रकार से आपको एग्जाम में काम में लेने हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए, जब भी आप किसी वस्तु को खरीदते हो तो खरीदने के लिए एक शब्द यूज होता है सीपी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रय मूल्य। सीपी के लिए हिंदी में शब्द आता है क्या? क्रय मूल्य। और इसकी विपरीत दूसरा शब्द होता है एसपी, सेल प्राइस, उसके लिए शब्द आता है विक्रय मूल्य। लाभ या हानि ऐसा नहीं है कि नया टॉपिक है, पहले भी आपने कई बार ये टॉपिक पढ़ा होगा। यहां बात इतनी सी है कि बस ये समझना है कि जब भी वस्तु को आप खरीद रहे हो तो वो क्रय मूल्य होगा और उसे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। जब वस्तु को आप बेच रहे हो तो वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब बात यह कि इनसे कंसेप्ट क्या निकलेगा, तो क्रय मूल्य का मतलब मैंने बोल दिया कि क्रय मूल्य मतलब वस्तु खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब वस्तु को बेचना। एक तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जब भी वस्तु को खरीद रहे हो तो क्रय मूल्य है यानी सीपी, और जब भी वस्तु को बेच रहे हो तो विक्रय मूल्य यानी एसपी। अब इसके आगे हमें क्या समझना है, जब भी आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो तो आप उस वस्तु का हमेशा कितना प्रतिशत, 100% मूल्य दोगे। क्या है बात, जब भी आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो तो आप उसका 100% मूल्य क्या कर रहे हो, अदा कर रहे हो। लेकिन अगर आप वस्तु बेच रहे हो तो बेचने में हमारे पास स्थितियां बनेंगी डबल। डबल कैसे? एक स्थिति तो होगी लाभ की, कि वस्तु को बेचने पर आपको लाभ हुआ, और एक स्थिति बनेगी कि वस्तु को बेचने पर क्या हुई, हानि हुई। तो लाभ या हानि का क्या कंसेप्ट बनेगा, तो देखिए, अगर वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि 100% पैसा तो मेरे पास आ गया, 100% तो मेरे पास आ गया। भाई जितने में खरीदा है उतना तो आए, तो वो तो मेरे पास आ गया, उससे भी एक्स्ट्रा आया है तो प्लस x%, प्लस x का मान क्या होगा, जो आपको सवाल में लाभ प्रतिशत दिया गया होगा 5%, 10%, 20%, वो 100 में जुड़ जाएगा। कब? जब लाभ वाली स्थिति है। हानि वाली स्थिति है तो 100% से कम पैसा आपको मिलेगा, 100% से कम मिलेगा, इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस x%। तो बस ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए, कोई आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार वाला कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच हमें लगानी है, एक लाइन में आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। सवाल में फिर से देख लीजिए, अगर आप वस्तु को खरीद रहे हो तो प्रतिशत में उसका मान हमेशा 100% होगा, और वस्तु को बेच रहे हो तो लाभ की स्थिति में 100 + x है और हानि की स्थिति में 100 - x% है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाने की
का प्रयास करता हूं। मान के चलिए किसी वस्तु को मैं खरीद रहा हूं 10,000 रुपए में। कितने रुपए में खरीद रहा हूं? 10,000 रुपए। मैंने कहा कि भाई मैंने एक वस्तु 10,000 रुपए में खरीदी और मैंने कहा कि जब मैं उसे बेच रहा हूं तो मुझे हानि हो जाती है कितनी परसेंट? 25%। हानि हो जाती है 25%। तो सवाल मेरा ये है कि इस वस्तु का एसपी कितना होगा। ये एक सिंपल सवाल मैंने आपसे पूछा। तो देखिए सवाल करना कैसे, क्या मैं मेथड यूज करूंगा, क्या मेरा तरीका रहेगा, वो चीज मैं समझूं। तो देखिए आपको सवाल में एक संख्या ढूंढनी है और संख्या की अगर मैं बात करूं तो संख्या मिली मुझे 10,000। संख्या क्या मिल गई मुझे? 10,000। तो जो संख्या मिल जाए उसको लिख लीजिए। संख्या मिली 10,000। अब बटे में जो चीज आप ऊपर लिख रहे हो ना वही चीज नीचे लिखनी है। ये है इसका कंसेप्ट। जो आप ऊपर लिख रहे हो वही नीचे लिखोगे। अब आप कहोगे सर ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं? तो मैं ऊपर लिख रहा हूं सीपी। ऊपर क्या लिख रहा हूं मैं? सीपी। तो नीचे भी सीपी ही आएगा। नीचे भी क्या आएगा? सीपी ही आएगा। लेकिन फर्क इतना सा है कि ऊपर जो सीपी लिखा जा रहा है वो तो लिखा जा रहा है संख्यात्मक रूप में। किस रूप में? संख्या के रूप में। और नीचे जो होगा वो लिखा जाएगा प्रतिशत रूप में। यानी अगर आप सीपी की जगह एसपी लिख रहे हैं तो नीचे एसपी आएगा। ऊपर अगर लाभ लिख रहे हो तो नीचे लाभ प्रतिशत आएगा। हानि लिख रहे हो तो हानि प्रतिशत आएगी। तो क्रय मूल्य का मैंने बताया हमेशा परसेंटेज कितना होता है? 100। चलिए गुणा। अब किसका मान ज्ञात करना है? मुझे एसपी बताना है। एसपी मतलब मुझे विक्रय मूल्य बताना है। और सवाल में मुझे हो रही है हानि। क्या हो रही है? हानि। हानि के लिए बताया 100% माइनस एक्स प्रतिशत। एक्स की वैल्यू आपको सवाल में देगा, यानी आपको हानि कितनी हो रही है, लाभ कितना हो रहा है। तो हानि हो रही है 25%। अब 100 में से 25 कम करोगे तो 75। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए में? 7500 रुपए में बेची गई थी। बस ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से आपके लाभ या हानि प्रतिशत देखकर एसपीसीपी वाले सारे प्रश्न हो जाएंगे। और हर टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो पूर्व एग्जामों में पूछे गए हैं, जिससे आपको पता भी चले कि सवाल की भाषा क्या रहेगी और वो किस प्रकार से आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या कहता है? एक व्यक्ति 5,000 रुपए में टीवी खरीद कर, ध्यान दे लीजिए, 5,000 रुपए में टीवी खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेच देता है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले संख्या ढूंढिए। तो संख्या अगर मैं ढूंढता हूं तो संख्या मिली मुझे 5,000। बिल्कुल मैंने संख्या लिख ली 5,000। अब 5,000 जो संख्या मिल रही है ना वो कह रहा है खरीद रहा हूं। खरीद रहा हूं मतलब ये क्या है? सीपी। सीपी मींस ये क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य प्रतिशत में हमेशा कितना होता है? आपको बताया क्रय मूल्य हमेशा 100 होगा। तो ये हो गया 100%। चलिए गुणा। किसका मान ज्ञात करना है? मुझे बताना है टीवी का विक्रय मूल्य यानी एसपी बताना है। और एसपी बताना है तो एसपी के लिए कंडीशन क्या होती है कि एसपी 100 प्लस होगा या 100 माइनस होगा। तो यहां पर मुझे हो रहा है 20% का लाभ। 20% का क्या हो रहा है? मुझे लाभ हो रहा है। तो 100 में 20 जोड़ेंगे, इसका मतलब मुझे 120% की वैल्यू बतानी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 12 पंजे 60। इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए में बेची गई? 6,000 रुपए में बेची गई। तो इसने पूछा क्या है? तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल 6,000 आएगा। इसके ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन चेंज नहीं हुए हैं। बाकी अगला जो क्वेश्चन है उसी के ऑप्शन आ गए हैं। राइट आंसर इसका 6,000 ही होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर आंसर आ रहा है वो तो ऑप्शन में नहीं है। ये अगले प्रश्न के ऑप्शन थे जो इसी में रह गए हैं। अगला जो प्रश्न है उससे आप ये समझ पाओगे। ये देख लीजिए वही ऑप्शन है, तो वो चेंज नहीं हो पाए थे। यहां क्या कह रहा है देखिए। और ये रीट 2024 लेवल फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। और सवाल क्या पूछा गया है? एक कुर्सी को 1,080 रुपए में बेचने पर, ध्यान दे लीजिए, अब की बार बेच रहा है, बेचने पर 10% क्या होती है? हानि। 1,080 रुपए में आप बेच रहे हो, बेचने पर आपको 10% की हानि होती है। तो इस कुर्सी को कितने में बेचें कि उसे 10% का क्या हो? लाभ हो। अब ध्यान दीजिए, आप बेच रहे हो और दोबारा बेचने वाला मूल्य ही पूछ रहे हो।
बेच रहे हो उसका मतलब एसपी है। तो देखो संख्या कितनी मिली मुझे, तो संख्या मिली 1080। अब 1080 मेरा क्या है, एसपी है। एसपी है तो बटे में भी क्या आएगा, एसपी ही आएगा, यानी विक्रय मूल्य ही आएगा। और विक्रय मूल्य के साथ या तो हमेशा लाभ होगा या फिर हमेशा हानि होगी, दोनों में से एक चीज जरूर मिलेगी। अब वो कह रहा है कि जब मैं 1080 रुपए में बेच रहा था ना, तो 10% की हानि हो गई, यानी 100 से आप 10% कम ले रहे हो। इसका मतलब पैसा कितना आया आपके पास, 90% ही आया है। तो ये जो पैसा है ना, ये 90% के बराबर हो गया। तो नीचे एसपी आएगा लेकिन प्रतिशत वाला, और गुणा, वो कह रहा है कितने में बेचे। दोबारा एसपी पूछा है, पहले भी एसपी दिया है और दोबारा भी एसपी पूछा है, लेकिन लाभ होना चाहिए, वो भी कितना, 10%। अब 10% लाभ चाहिए तो 100 में 10 जोड़ेंगे, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से काटा, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। 120 को गुणा करेंगे 11 से तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1320। 1320 यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर। आशा करता हूं कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार से आपके सामने है। सवाल क्या कहता है, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 रुपए में क्या करी, बेची है। और बेची है तो एसपी है, बेची है तो क्या होगा, एसपी। इस लेन देन में उसे 15% की क्या हुई, हानि। सवाल खुद कह रहा है कि 15% की हानि हुई है। इस वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी थी, खरीदी थी यानी आपको सीपी बताना है। और ये राजस्थान पटवार एग्जाम 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आपके लिए लाए हैं। और हर तरीके के सवाल हैं, राजस्थान के सवाल भी मिलेंगे, रेलवे के भी मिलेंगे, एसएससी के भी मिलेंगे, जीडी के भी हैं, सब तरीके के सवाल हैं। तो 10,200 रुपए ये मुझे सवाल में संख्या मिल गई जी। और 10,200 रुपए क्या था मेरा, एसपी। बेचने पर 15% की क्या हुई है, हानि। तो 100 में से आप 15 कम करोगे तो कितना आएगा, 85। गुणा कितने में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी यानी मुझे क्या बताना है, सीपी बताना है। क्या बताना है, सीपी। और सीपी हमेशा कितना होता है, कितना होता है, 100% होता है। सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। तो इसको गुणा करिए 100 से। 17 से मैंने काटा, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, और 5 से इसे काटेंगे तो 20 बार 600 को अगर मैं 20 से गुणा करता हूं तो मेरा आंसर आता है 12,000, जो मुझे मिला ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, पहले सवाल में सीपी देकर मैंने एसपी पूछा, दूसरे सवाल में एसपी देकर एसपी ही पूछा, तीसरे में एसपी देकर सीपी पूछ रहा हूं। तीनों अलग अलग सवाल थे लेकिन मेथड एक ही लगा, स्मार्ट अप्रोच एक ही लगी। और बिल्कुल आपको स्मार्ट ही बनना है, आजकल हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, तब जाकर हम परीक्षा में क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल ने एक वस्तु 5% हानि के साथ 1425 रुपए में बेची। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे यह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। एक ही तरीका सिखाया, बस वही। ये आया एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर 2023 एग्जाम 3 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट में। संख्या मिली 1425। 1425 रुपए में बेच रहा है, बेच रहा है तो ये एसपी है, एसपी है तो बताया है या तो लाभ मिलेगा या फिर हानि। अब देखिए यहां क्या हुई है, हानि, और वो भी कितनी परसेंट, 5%। 5% हानि हुई है, इसका मतलब 100 में से 5 करने पर 95 मुझे क्या मिला, पैसा मिला। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो 10% का लाभ चाहिए। कितना परसेंट, 10% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचें। तो 10% लाभ चाहिए, 100 में 10 जोड़ दीजिए 110। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 19 से कटा, 19 पंजे 95, फिर 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95, और फिर 5 से अगर इसे काटेंगे तो 5 से कटा ये 15 बार, 15 गुणा 11, 5 और 1 6, 1650। 1650 इस प्रश्न का राइट आंसर। अलग अलग एग्जाम के प्रश्न, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल, अपडेटेड सवाल, और कहीं ना कहीं इन क्लासों के माध्यम से ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि सवालों को आप बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में खत्म कर दोगे। इसीलिए मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, हर टॉपिक के छोटे छोटे सवाल जो हैं
अलग अलग टाइप के जो सवाल है जिनमें हम सूत्र या फॉर्मूले लगा रहे हैं, उनको कैसे हम स्मार्ट तरीके से हल कर सकते हैं, यही इन क्लास का उद्देश्य है। तो आपको ये क्लासें पसंद आती है ना, तो लाइक कर दिया करो और शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। एक तो मैं डेली कह रहा हूं कि आपको प्रॉपरली कोई टॉपिक पर यदि क्लास चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, निश्चित रूप से उस पर आपको क्लास हम बनाकर देंगे, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है, कोई भी टॉपिक उठाकर हम कोई भी क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन ये निश्चित है कि उस प्रकार के सवाल एग्जाम में काफी मिलेंगे। यहां कह रहा है एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपए, खुद कह रहा है विक्रय मूल्य यानी एसपी है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है, वही सीपी पूछा है। और यह है एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में। चलिए जी, 6,875 मुझे एसपी दिया है, और 6,875 कब मिल रहा है, जब लाभ हो रहा है कितना, 25%। लाभ कितना हो रहा है, 25%। तो इसका मतलब 100 में 25 जोड़ देंगे तो बटे में 125 गुणा, बताना क्या था मुझे, बताना था मुझे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मतलब मुझे सीपी बताना है। सीपी परसेंटेज में हमेशा कितना होगा, 100 होगा। कभी भी सवाल में आपसे सीपी पूछ ले, क्रय मूल्य पूछ ले, सोचना ही नहीं है। सीपी मीन्स 100%। तो गुणा करेंगे 100 से, 25 से कटा 4 बार, 25 से कटा 5 बार, 5 से और काटे, 5 एकम 5, 1 18, 5 3 15, 3 5 7 35 और 50 25। तो 75 चौके तो हो गए साहब 150, और 13 चौक 52, 4 पंजे 20, 4 7 28, 28 और 2 30, 4 3 12, 12 और 3 15, 4 एकम 4 और 1 5, 5500 रुपए। 5500 रुपए मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर ए में। एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर हो गया यहां पर 5500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, वही एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट में। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है, लाभ कितना है 33%, तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य कितना है। क्या बताना है, विक्रय मूल्य कितना है। तो आप खुद देखिए, वो कह रहा है एक तो सीपी और एक एसपी, इनका अंतर कितना है 264। तो बिल्कुल मैं 264 ही लिखूंगा, क्योंकि सिखाया है जो संख्या है वही लिखो। अब ये जो संख्या है ये है क्या, ये किसको प्रदर्शित कर रही है, तो ये कर रही है सीपी और एसपी के बीच का क्या अंतर, सीपी और एसपी के बीच का अंतर। तो सीपी मैंने आपको बताया है हमेशा कितना होता है 100%, और एसपी 100 प्लस या 100 माइनस। अब वो खुद कह रहा है कि लाभ कितना परसेंट है 33, तो इसका मतलब एसपी रहा होगा 133%। अब इन दोनों का अगर मैं अंतर देखता हूं तो इन दोनों का अंतर जो है ना मुझे वो मिलता है जी 33%। अंतर कितना मिलता है 33%, तो बटे में आएगा 33, बटे में आएगा 33 गुणा क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। एसपी पूछा है, एसपी कितना है 133। चलिए काटिए, 8 3 24, 8 बार कट गया, 8 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 8 3 24 और 2, 24 और 2, 8 3 24 और 2 26, 8 एकम 8 और 2 10, 1064, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, दोबारा देख लीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264। सिखाया क्या है, जो संख्या है वो लिख लो, लिख ली। अब बात ये संख्या क्या है, ना तो ये सीपी है ना ये एसपी है। प्रश्न के अनुसार ये सीपी और एसपी के बीच का अंतर है। सीपी और एसपी के बीच का अंतर है तो सीपी तो हमेशा 100 होता है, और लाभ दिया है 33%, तो एसपी होगा 133। दोनों का डिफरेंस हो गया 33%, तो बटे में 33, और विक्रय मूल्य बताना था गुणा 133। 33 से 8 बार कटा और 8 से गुणा करने पर मेरा आंसर। नेक्स्ट है 28,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। 28,000 रुपए आपको संख्या मिल गई, वो भी एसपी, बेचने पर 30% की हानि है। इसका मतलब पैसा आया 70%, गुणा किसका मान ज्ञात करना है। यदि वह 25% का
लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बेचना चाहिए, इसका मतलब एसपी पूछ रहा है, और वो भी कौन सा? 25% लाभ। तो 25 यानी 100 में 25 जुड़ गए, 1 0 से 1 0, 7 से कटा 400 बार, और 400 गुणा 125, 125 चौके होते हैं 50, 500, तो उत्तर हो गया मेरा 50,000 यानी 50,000 इस प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट उत्तर। क्लियर है? मजा आ रहा है ना? एक बार कमेंट जरूर कर देना आप। और लाइव इसलिए नहीं दे रहा हूं इन क्लासों को, लाइव में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, चाय पी कि नहीं पी, इन्हीं सवालों में बहुत टाइम खर्च हो जाता है, इसलिए इनको मैं बाकायदा रिकॉर्ड करके आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूं। और लगभग सारे टॉपिक हम करवा देंगे इस तरीके से। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, ध्यान देना, यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता, 33 रुपए संख्या मिल गई जी मुझे, 33 रुपए, ठीक है जी, तो प्राप्त लाभ 14% हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह आया आपके आरआरबी एनटीपीसी 2020 में, सिर्फ सेकंड। ये कह रहा है एक वस्तु को कितने लाभ पर बेच रहा हूं मैं? 12% लाभ पर, और 12% लाभ पर बेच रहा हूं, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? 112% पैसा ले रहा हूं। इसे 33 रुपए अधिक में बेचता, यानी जब मैं 12% लाभ पर बेच रहा हूं, उसके स्थान पर दूसरी बार बेचता हूं और 33 रुपए क्या लेता हूं मैं? अधिक लेता हूं, तो लाभ कितना परसेंट? 14%, यानी 114%। अब आप गौर करिए, 112 से 114% होने में कितना परसेंट बढ़ गया? ये 2% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 2%। और यहां वो कह भी रहा है कि 33 रुपए किसमें? अधिक। अधिक है शब्द, कम शब्द आ जाए, ज्यादा शब्द आ जाए, तो ये अपने आप में किसको बताते हैं? अंतर को। किसको बताते हैं? अंतर को बताते हैं। तो 33 रुपए अंतर था, किस चीज का अंतर था? एक बार पहले बेचा, एक बार बाद में बेचा। पहले बेचा 112% आया, बाद में बेचा 114% आया, तो 112 से 114 कितना प्रतिशत हुआ? 2। तो ये बराबर है किसके? 2 के। और गुणा मुझे बताना था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स सीपी, और सीपी की वैल्यू होती है हमेशा 100, तो 2 से काट दिया, 50 बार, 5 दिया 15 और 1 16, 1650 रुपए इस प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। कितने परसेंट के लाभ पर बेची? 10%। यदि उसने 20 रुपए ज्यादा, अभी जस्ट मैंने पिछले सवाल में बताया है, ज्यादा आ जाए, कम आ जाए, अधिक आ जाए, किस चीज को बताएगा? अंतर को। तो मुझे 20 रुपए अंतर मिल गया। अब ये अंतर किसका होगा? अंतर है तो निश्चित है 2 इकाई तो होंगी, 2 इकाइयों की तुलना होगी तभी तो अंतर आएगा। यदि इसे 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा जाता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। तो आप देखिए, पहले जब आप बेच रहे हो तो 10% का लाभ यानी 110 ले रहे हो, लेकिन दोबारा बेचने पर लाभ कितना? 15% यानी 115%। तो 110 से 15 तक पहुंचने में आपने कितना बढ़ा दिया? 5% ज्यादा। कितना परसेंट ज्यादा किया? 5%। और प्रश्न कह रहा है यहां से यहां तक जाने में कितना ज्यादा हुआ? 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए थे ये 5% के बराबर। कितने प्रतिशत के बराबर? 5। और यहां भी आपसे क्या पूछा है? सीपी, तो गुणा करिए 100 से, 5 से कट गया 20 बार, और 20 का वर्ग होता है 400। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बस आप तो इस तरीके से देखते जाइए कि किस किस प्रकार के आपको सवाल मिल रहे हैं, कैसे उनको हमें जल्दी हल करना है। एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपए में बेचने पर 13% का क्या होता है? लाभ। 22,600 रुपए में बेच रहे हो, 13% का लाभ हो रहा है, तो सीधा सा एसपी है, तो डायरेक्ट आप पहले एसपी लिखिए। एसपी है 22,600, बेचने पर हो रहा है कितना लाभ? 13%। तो 100 में 13 जोड़ दीजिए, 100 में 13 जोड़ेंगे तो 113 गुणा, क्या पूछ रहा है? तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, ना इसने सीपी पूछा, ना इसने एसपी पूछा, अब की बार तो उसने केवल आपसे क्या पूछ लिया? लाभ। अब सिखाया क्या जाता है कि लाभ या हानि का पता किससे चलता है? सीपी से चलता है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका सीपी निकालेंगे,
फिर सीपी को एसपी में से घटाएंगे, फिर लाभ निकालेंगे। अरे मुझे काम ही नहीं है, मुझसे क्या पूछा है? लाभ। तो मैं क्यों सीपी निकालूं? मुझे पता है सवाल में लाभ कितना परसेंट है, 13% है, तो 13 से गुणा कीजिए। 113 से 2 बार कट गया, 200 को 13 से गुणा करोगे तो रिजल्ट आया 2600। 2600 यानी ऑप्शन नंबर डी, बी इज द राइट आंसर। तो ये था मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज का टॉपिक कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत देकर अगर एग्जामिनर आपसे सीपी पूछ ले, एसपी पूछ ले, लाभ पूछ ले, हानि पूछ ले, कोई भी पूछे, कुछ भी पूछे, हर सवाल का आंसर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। पर मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड में आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आज का ये कंसेप्ट है ये आपके एकदम बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और आपकी फरमाइश पर, आपकी डिमांड पर रिकॉर्ड क्लास तो है लेकिन टैबलेट की रिकॉर्ड नहीं है, अर्थात मेरी शक्ल, मेरा फेस भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसी आपकी इच्छा थी कि सर आप खुद दिखने चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको देख रहा हूं और देख रहा हूं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और बाकायदा आपको इस प्रकार डेली क्लास मिलेगी, लगभग 8 बजे के समथिंग ये क्लासें अपलोड कर दी जाती हैं डेली। तो आप तैयार रहा करो कि 8 बजे क्लास आने वाली है और बहुत ही शानदार वाली क्लास, हर बार अलग अलग ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप क्लियर करते जाइए, आपकी मैथ बिल्कुल सही हो जाएगी। यही कारण है कि इसको हमने रिवीजन सीरीज नाम दिया है। रिवीजन सीरीज इसीलिए दिया है कि जब हमारी तैयारी हो जाती है और एग्जाम नजदीक आ रही है तो ये छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से हम हमारी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट बनाएं और 100% क्या लें, सिलेक्शन लें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।